नमस्ते स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सजानंद गुरुकुल मानकुआ संचालित SSGM इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा फर्स्ट के लिए सब्जेक्ट हिंदी में अभी तक अ, आ, ई, उ यानी कि ये सारी मात्राएं हम पढ़ चुके हैं और आज हम ए की मात्रा पढ़ने जा रहे हैं। स्वर की बात करें तो यहाँ तक के स्वर बच्चों हमारे हो चुके हैं। तो आज आपको बच्चों बोर्ड पे ए की मात्रा यानी ए जो है वो स्वर है और जिसकी मात्रा इस प्रकार से रखती है। अब आप बच्चों जानते हो कि मात्राएं कब लगती है, जब स्वर और व्यंजन को मिलाकर नया शब्द बनाना होता है तब मात्राएं लगती है। तो सबसे पहले ए को लिखा कैसे जाता है, यानी कि एक बार अगर हमें याद करना है बच्चों तो हम ये याद कर सकते हैं कि अ, आ, ई, उ एवं उ और उसके बाद जो हमारा आएगा वो है ए की हम बात करेंगे, ए। ठीक है, तो इस प्रकार से ए जो है वो एक स्वर है बच्चों। ठीक है, क्या है? स्वर है। तो ये स्वर तो है लेकिन उसकी एक मात्रा भी है। जैसे हम पहले से देखते आए हैं, हर स्वर की कुछ मात्राएं जैसे अ की नहीं है, ओके, लेकिन वो हर व्यंजन के साथ साउंड होता है, ओके। और दूसरी बात, आ की जो मात्रा है स्टैंडिंग लाइन, ई की जो मात्रा है अक्षर के पहले आना, बड़ी ई की जो मात्रा है अक्षर के बाद में आना, उ की मात्रा उसकी रचना के हिसाब से इस तरफ की ओर होता है और जबकि बड़ा उ की मात्रा इस तरफ। अब हमने देखा कि ए यहां तक की मात्राएं हमें क्लियर है। अब हम ए की मात्रा देखेंगे तो ए तो एक स्वर है लेकिन उसकी मात्रा कैसे लगती है, ओके। तो उसको अक्षर के ऊपर लिखा जाता है। जैसे उ को अक्षर के नीचे है, छोटा उ हो या बड़ा उ हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो अक्षर के नीचे आता है। उसी प्रकार से बच्चों ए जो है, ए और उसके साथ सेम आएगा आई। तो आज हम सिर्फ ए की बात करेंगे। तो ए की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो जो अक्षर के ऊपर लगेगा, ठीक है। जैसे ई अक्षर से पहले आता था और बड़ा ई पीछे आता था। उ है, छोटा उ अक्षर के इस तरफ की ओर आएगा जबकि बड़ा उ जो है अक्षर की इस तरफ की ओर आएगा। जैसे उसकी रचना बनती है वैसे ही आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और कोई ज्यादा चीज नहीं। अब हम देखेंगे बच्चों ए। तो ए में जैसे कि मैंने बताया कि अ, आ, ई, उ के बाद में ए स्वर आता है और ये ए स्वर पढ़ने के लिए जो हम हैं वो उसकी मात्रा को भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ओके बच्चों। तो आज आपको बोर्ड में ये कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ओके बच्चों। आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जैसे कि ये क्या लिखा है? यस, इसको आप गिनती में, जो हम हिंदी की गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 लाइक, ठीक है। तो इसमें से जो एक फर्स्ट में लिखा है उसको हम कहेंगे हिंदी में एक। वन को बच्चों, वन को हम हिंदी में क्या कहेंगे? एक, ठीक है। तो एक यानी शुरू कहाँ से होगा? ए से। कैसे बोलेंगे हम उसको? ए, ओके। तो इस प्रकार से आएगा एक, ओके। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? एक, यस। अगला जो हम देख रहे हैं पिक्चर बच्चों, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? यस, गुड। इसमें हम ए से जो पार्ट आ रहा है वो है हमारा एडी। बच्चों, हमारे पैर में जो ये सबसे डाउन साइड ये हमारा पार्ट आता है उसको हम बोलेंगे एडी, ठीक है। तो जिसको हम, जो शुरू होगा ए से, इस वजह से हम उसको ए डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए डी, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में बच्चों दिए गए हैं जिसमें ए से बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं जो हम रीड करेंगे। ए से एडी, ए से एक,
ए से एकता, यूनिटी, एकता। ओके, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग्स आपको मालूम है, बहुत इजी वर्ड्स हैं। ए से एका, ए से ऐलान, अनाउंस करना, ऐलान। ए से एशिया, जो हमारा एशिया खंड है, वैसे उसका नाम एशिया, ए से शुरू होता है। एकाएक यानी इसका मीनिंग होगा अचानक। ओके, तो एकाएक। फिर है नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा एक बार और एक तारा। एक तारा यानी एक म्यूजिक का कुछ प्ले करने का इंस्ट्रूमेंट है, बजाने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे ए से शुरू होने वाले वर्ड भी हमने रीड किए। ओके बच्चों, उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा, क्या ड्रॉ किया है। यहाँ पे है एक फल। कौन है ये, जिसको हम क्या कहेंगे? यस, ये है सेब। कौन सा फल है? सेब। और अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे बच्चों कि ये तो स है और ये ब है। ओके, सिंपल है ना, पर इसमें ये जो मात्रा लगी है ये आपके लिए नई बात है। ठीक है, तो वो कैसे यूज हुई है? तो स प्लस ए, तो क्या बन जाएगा? से। क्योंकि ए की मात्रा क्या होती है? स प्लस ए, तो बन जाएगा से। दोनों चीज हम हमेशा देखते आ रहे हैं। आपने अ के साथ, आ के साथ, ई, ऊ सबके साथ ये किया हुआ है। और ये बात आपके लिए, ये चीज आपके लिए बहुत इजी है अभी, क्योंकि आपने स ए यानी से बनेगा। तो सेब, सेब यानी ये हमारा फल जो है जिसको हम सेब कहेंगे। तो न्यू वर्ड अगर आपको बनाना है ए से, तो उसकी मात्रा अक्षर के ऊपर, इस प्रकार अक्षर के ऊपर लगेगी ऑलवेज। और क्या याद रखना है? जो हमारा पुराना फॉर्मूला है सेम, वही आपको याद रखना है। तो बहुत इजी हो जाएगा। स्वर को व्यंजनों से मिलाकर जब स्वर की मात्राओं का प्रयोग किया जाए तो नया शब्द मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शब्द हमारा जो बना वो है सेब। सेब फल का नाम। ओके बच्चों, अगला जो पिक्चर है बच्चों, आपको उसमें क्या दिखाई दे रहा है? यस, ओके। ट्रेन, ट्रेन को हम हिंदी में कहेंगे रेल। क्या कहेंगे बच्चों? हिंदी में हम ट्रेन को कहेंगे रेल। ओके, तो जिससे रेल से रेलगाड़ी। ओके, तो रेल, अगेन ए की मात्रा कहाँ पे आई? र के ऊपर। तो इस प्रकार से अक्षर के ऊपर ऑलवेज ए की मात्रा आती है। अगेन मैं आपको दिखा दूं बच्चों कि र कैसे बना है। र से ए लगाने से र ए रे बना है, या फिर र प्लस मात्रा में किसी भी तरह से आपको कोई भी अप्लाई करने को बताए तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो इस प्रकार से सेब और रेल, इस प्रकार से दो हमारे जो व्यंजन को मिलाकर वर्ड मिल रहे हैं वो भी आपके लिए क्लियर हो गए। ये है स्वर ए की शुरू होने वाले दो शब्द जो एक और एडी, और ये है व्यंजन के साथ मिलाकर जो बनने वाले शब्द सेब और रेल। ओके बच्चों, तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं जो व्यंजन के साथ स्वरों को मिलाकर नए शब्द बनते हैं, तो जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं और हम अभी रीड करेंगे। जैसे नेता, न में ए की मात्रा आएगी, नेता। ठीक है, ये शब्द आप बोलते हो नेताजी। ओके, तो नेता। फिर रंग में आप देखोगे केसरी, केसरी में क में ए की मात्रा, केसरिया। नेक्स्ट वर्ड है शेर, खेल, मेला, करेला, हथेली, पहरेदार, मलेरिया, भेलपुरी, देवालय, जलेबी। ये सारे वर्ड्स आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दिए गए हैं जो कि ए की मात्रा से मिलाकर बनाए हुए हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पर मैं कुछ पैराग्राफ लिख रही हूँ जिसमें ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है। एक पैराग्राफ लिख रही हूँ जिसमें ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जो आप रीड करेंगे बहुत अच्छे से।
इस प्रकार से बच्चों आप भी अपनी कॉपी में ये सारी चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, सुंदर लगेगा और आपको याद भी रहेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सॉरी, अपनी बुक में ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो यस बच्चों, अब हम एक न्यू पैराग्राफ लिखेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे सूरज एक, चंदा एक, तारे, देखो र में एक ही मात्रा आ रही है, तारे अनेक, अनक ऐसा कोई शब्द नहीं होता, तारे अनेक, एक तितली, अनेक तितलियां, एक होगी तो तितली, लेकिन अनेक होंगी तो तितलियां, एक चिड़िया और अनेक होंगी तो न में एक ही मात्रा, अनेक होगी तो चिड़िया। देखो कितना फर्क है, एक चिड़िया, ठीक है, एक है तो तितली, लेकिन अनेक है तो तितलियां, चंद्रबिंदी, और अनेक है तो चिड़िया, उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, उसका उच्चारण चेंज होगा, तितलियां और चिड़िया। ओके, बला नहीं आता, बेला, ठीक है, ये सारे फूलों के नाम हैं, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। ओके, तो चमेली में मौ में एक ही मात्रा आएगी, और फूल है अनेक,
फूल हैं अनेक, लेकिन माला तो एक है। ओके यस बच्चों, तो ये पैराग्राफ जो हैं वो आपको अगेन अकेले रीड करना है मेरे साथ रीड करने के बाद। सूरज एक, चंदा आधा अक्षर है, देखो न आधा, चंदा एक, तारे अनेक, एक तितली, ए से ए की मात्रा है ना, देखो जहां पे पिंक से लिखा है मैम ने, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक तितली, अनेक तितलियां, ओके। एक चिड़िया, अनेक चिड़ियां, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, चमेली। फूल हैं अनेक लेकिन माला तो एक है। ये पैराग्राफ बहुत सुंदर है, अच्छे से राइटिंग में आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। जैसे मैंने कहा पिक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं और याद भी रहेगा और बुक में सुंदर भी लगेगा। उस प्रकार से ये पैराग्राफ भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं ताकि आप अच्छा रीडिंग कर पाए। ए जो है स्वर वो आपके लिए हर जगह पे क्लियर हो जाए कैसे लिखना है, और उसकी मात्राएं जहां पे भी लगी है, र में ए की मात्रा रे, न में ए की मात्रा ने, ठीक है, उस प्रकार से ब में ए की मात्रा बे, ठीक है, म में ए की मात्रा में, इस प्रकार से ल में ए की मात्रा ले। तो इस प्रकार से पूरे पैराग्राफ को आप अच्छे से अपनी बुक में लिखेंगे। ओके बच्चों, तो आज जो हमने ए और ए को व्यंजन में मिलाकर जो हमने सीखा कैसे नए शब्द बनाने, उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लें। ओके, जिसमें बच्चों यहाँ पे एक सही उत्तर पर आपको गोला करना है। आपको इंस्ट्रक्शन जो है उसमें आपको दिया है सही उत्तर पर गोला करना है। सॉरी, राइट का निशान लगाएं, जो सही उत्तर होगा उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे दिया है, ओके। नेक्स्ट जो आपका पिक्चर है वो आपको दिया है इस प्रकार से, और उसके नेक्स्ट जो पिक्चर है वो आपको दिया है इस प्रकार से। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, यस, आपको टिक करना है, एक या अनेक, ठीक है। आपको सिलेक्ट करना है कौन सा एक होता है और कौन सा अनेक होता है। ओके बच्चों, इसमें आप क्या करेंगे बच्चों, सन कितने होते हैं, बहुत सारे सन होते हैं, यस, हाँ या ना, एक होता है या अनेक होता है, क्या आएगा करेक्ट आंसर, एक, यस, एक आता है। सन कितने होते हैं, 1 होता है, इसलिए उसमें टिक किया है 1 में। ओके सॉरी, फिर ये जो स्टार्स होते हैं देखो आपको कैसे लग रहे हैं, एक लग रहा है या ज्यादा लग रहे हैं, ज्यादा, तो एक आएगा या अनेक आएंगे, अनेक,
क्योंकि एक नहीं है, यहाँ पे एक होता तो ऐसे होता है ना, अभी बहुत ज्यादा है तो इसलिए आप बहुत ज्यादा है तो अनेक। ओके यस। और अगेन मून जो है, ठीक है, चंदा, जिसमें आप क्या करोगे, एक है या अनेक है, तो जिसमें आप क्या करोगे, एक। ओके यस। बच्चों मुझे कुछ एक्सरसाइज में आपको ब्लैंक्स भी देनी है जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, ये करने के बाद आप वो करेंगे, ठीक है। तो सही उत्तर पर निशान राइट का चिन्ह लगाएं, जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो भी आपके बॉक्सेस हैं उसमें करेक्ट आंसर आप डालेंगे। ओके बच्चों, यस। अब आपको इसमें से कुछ ब्लैंक्स करनी है। खाली जगह भरो, ठीक है, जिसमें है फर्स्ट आ रहा है आपको, हम कल खाली जगह देखने गए। ओके। सेकेंड है, पेड़ के नीचे खाली जगह पड़ा था। मेघा की खाली जगह आई। महादेव ने मेले में खाली जगह देखी। ओके बच्चों, अब इनमें से जो आपके ऑप्शंस हैं मैं वो भी यहाँ पे लिख रही हूँ। फर्स्ट में है मेला और ठेला, सेकेंड में है शेर और बेर, शेर और बेर। थर्ड में आपके ऑप्शंस हैं पहली और सहेली, पहेली और सहेली। और लास्ट जो है उसमें ऑप्शन है रेल और जेल। ओके बच्चों, तो अभी इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो आप ही मुझे बताएंगे। हम कल खाली जगह देखने गए थे, तो ठेला यानी एक छोटा सा ऐसा स्टोर जैसा जिसको हम कहेंगे जगह को, तो ऐसा कोई देखने जाएगा नहीं। तो मेला या ठेला, तो जिसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों, मेला। यस वेरी गुड, क्या आएगा, मेला। यस ओके गुड। पेड़ के नीचे खाली जगह पड़ा था, पड़ा था यानी कोई चीज हो सकती, खड़ा था यानी कोई एनिमल या इंसेक्ट या इंसान या कोई हो सकता, ठीक है। तो पेड़ के नीचे पड़ा था नहीं, खड़ा, खड़ा था होगा तो आएगा। ओके, तो पेड़ के नीचे बेर, बेर पड़ा था। मेघा की खाली जगह आई, पहेली आई या सहेली आई। ओके, तो पहेली यानी जो जिसको हम रीड कर सकते हैं या बुक में हो सकती है, वो शब्द में हो सकती है। तो पहेली आ नहीं सकती है, उसको हम देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो पहेली नहीं, सहेली, क्योंकि वो उसकी सहेली है, वो गर्ल है, तो इसमें आएगा आंसर सहेली।
जो आप अगर थिंक करोगे तो अच्छे से आप आंसर को, करेक्ट आंसर चूज कर पाओगे। महादेव ने मेले में खाली जगह देखी, तो मेले में आपको जेल देखने तो मिलेगी नहीं, है ना। जेल ऐसी जगह है जो मेले में आपको देखने नहीं मिलेगी, तो मेले में और क्या देखने मिलेगा, रेल, है ना। यस, तो जिसमें रेल, ये करेक्ट आंसर आएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये सारी ब्लैंक्स भी बच्चों आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे अच्छे से, अच्छी राइटिंग के साथ। ओके, जिसको मैं रब करूंगी। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आपके पास एक एडी शेप वाले जो पिक्चर्स थे वो भी आपने ड्रॉ किए और उसके साथ आपने एक्सरसाइजेस भी लिख ली। अब बच्चों आपको ए से जो कुछ एक्सरसाइजेस यहाँ पे दी हुई है, इसमें एक और भी है। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उसमें सही जगह पर क्या करेंगे आप, ए की मात्रा, ठीक है, ए की जो मात्रा है इसको आप ए की मात्रा को लगाएं, ठीक है। जहां पे सही जगह पर आप ए की ये, ठीक है, ए की मात्रा को आप लगाएं। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसमें आपको ए की मात्रा लगानी है, जैसे कि स, वा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जब, नेक्स्ट वर्ड है हमारा खलता, और उससे नेक्स्ट वर्ड है जलबी। ओके बच्चों, तो जिसमें आंसर में आप सवा में क्या डालोगे, सेवा, है ना बच्चों, किसी की सेवा करना, तो सेवा वो वर्ड आएगा। जब यानी जेब, हमारे कपड़ों में जो जेब होती है वो जेब आएगा। खलता ऐसा कोई शब्द नहीं है, खेलता, ठीक है, खेलता ये शब्द आएगा। और जलबी नहीं, जलेबी ये वर्ड आएगा, जो भोजन की एक चीज है, जलेबी। तो सवा का सेवा, जब का जेब, खलता ऐसा वर्ड नहीं, खेलता और जलेबी। तो इस प्रकार से आप ये भी जान चुके हैं बच्चों कि कौन सी जगह पर कैसे ए की मात्रा रखनी है और न्यू वर्ड आप पा सकते हैं और आप नए न्यू वर्ड्स बना भी सकते हैं। ओके बच्चों, अगर आपको ए की मात्रा में कुछ भी डाउट है तो आप हमारी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मीटिंग में डाउट सॉल्यूशन कर सकते हैं। और बच्चों, हम हमारे न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री स्वामीनारायण।